उस 14 का क्यूब करना है, ठीक है। तो 14 का क्यूब करना है ना। नॉर्मली क्या करते हैं 14 इंटू 14 करते थे आप, है ना। अब क्या करना है तुम्हारे को कि जो फर्स्ट प्लेस है जिसका नहीं यूनिट वाले पोजीशन पे जो डिजिट है उसका क्यूब लिख दो आप। कितना हो जाएगा 64, ठीक है। ये मतलब एक बार समझ आ जाए तो शुरू में भी लग सकता है, आपको सिखाने के लिए मैं 2-3 स्टेप लिखूंगा या थोड़ा टाइम लूंगा, है ना। लेकिन एक बार जब आप प्रैक्टिस में आते तो सेकंड में करते हैं यार, है ना। अच्छा ऐसा होगा, ठीक है, ये ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब इन दोनों का रेशियो क्या है ये देखना है। जो 2 डिजिट होंगे उसका कुछ आपस में रेशियो होगा ना, तो रेशियो क्या है 1:4 या 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चलना है, प्रोपोर्शन में चलना है, और ये इस प्रोपोर्शन में चलेगा 4 डिजिट तक। कहां तक जाना है 4 डिजिट तक, मतलब एक ये 4 प्लेस तक, ये एक प्लेस हुआ अभी, ठीक है। क्या किया हमने, यूनिट प्लेस जिसका था उसको क्यूब करके लिख दिया, ठीक है। अब इसको एक सीक्वेंस में बढ़ाना है अप टू 4 प्लेसेस। फर्स्ट प्लेस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, 3 और प्लेसेस फील करने हमारे को बाय यूजिंग दिस रूल, है ना। ये रूल कैसे है, दिस अपॉन दिस से, ठीक है। तो 64/4 नहीं 64/4 फिर अपॉन 4 फिर अपॉन 4, ठीक है ना। तो देखो 64/4 मेरे ख्याल से 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर 16/4 4 हो जाएगा, फिर 4/4 1 आ जाएगा, लिख सकते हैं। अब किसी भी 2 डिजिट के नंबर में ट्राई करिएगा वो बिल्कुल आएगा, बिल्कुल सही आएगा, है ना। क्या किया हमने, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, जो भी डिजिट था हमारे यूनिट के प्लेस पे उसको क्यूब करके लिख दिया भाई, ठीक है। अब इसको आगे एक सीक्वेंस में बढ़ाना है हमारे को, है ना। मतलब फर्दर 3 प्लेसेस और बढ़ने हैं हमारे को। अगर हम लोग 2 डिजिट के किसी नंबर का क्यूब लिख रहे हैं, ठीक है, तो वेरी नेक्स्ट नंबर क्या होगा, उसके बाद वाला क्या होगा, वो इस रूल से डिसाइड होगा। कौन सा रूल है कि ये जो 2 डिजिट था, है ना, उसको कैसे लिखते हैं, है ना। तो देखो दिस अपॉन दिस, अगर ये 28 होता तो 2/8 लिखते, वो भी 1/4 आता। अगर 37 होता तो ये 3/7 हो जाता, ठीक है ना। अब देखो ये लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको डबल करके लिख दो। जैसे 16 है इसको डबल करके लिख दो, कितना आ जाएगा 32। इसको डबल करके लिख दो, कितना हो जाएगा 8, लिख सकते हैं। मैं 2-3 एग्जांपल बताऊंगा, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। फिर आप इसको ट्राई करिएगा, थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, आप बिल्कुल जल्दी कर पाएंगे इसको, है ना। देखिए ये दोनों ऐड होगा, ये दोनों ऐड होगा, ठीक है। अब फाइनल रिजल्ट आप लिख दीजिए, ठीक है। 64 के लिए 4 आ गया, 6 कैरी हो गया, ठीक है। 16 प्लस 32 48 प्लस 6 54। 16 प्लस 38 कितना हो गया 32, 48 हो गया। 48 प्लस 6 जो कैरी हुआ था क्या हो जाएगा 54, 4 लिख दिया हमने। फिर क्या हो गया 5 कैरी हो गया। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 5 17, 17 के लिए 7 लिख दिया, 1 कैरी हो गया, ठीक है। 1 प्लस 1 2, दिस इज द आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझाने के लिए मुझे 1-2 मिनट लगे थे यार, ये पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी। अब एक बार समझ जाओगे तो मेरे ख्याल से 20-25 सेकेंड्स बहुत होता है इसको क्यूबिंग के लिए, है ना। यहाँ तक समझ आ रहा है, ये कैसे लिखा समझ आ, फर्स्ट स्टेप सेकंड थर्ड स्टेप क्या था समझ आ रहा है। अब मैं इसको अगर अलग से लिखना चाहूँ कि लिख, एक और एग्जाम्पल देता हूँ, वहाँ से समझ आएंगे आप, है ना। ये देख लीजिए आप, ठीक है, लिख लिए। अब देखो लाइक 11 का क्यूब करना है। फर्स्ट प्लेस पे कौन है 1 का क्यूब क्या होगा 1 हो जाएगा। 1 का क्यूब क्या होगा 1 आ जाएगा। पहला स्टेप क्या होता है, यूनिट प्लेस वाले को क्यूब करके लिख दो। उसके बाद क्या होता है, 3 फर्दर प्लेसेस आपको फील करने हैं। किस रूल से फील करने हैं, तो यार इन दोनों को डिवाइड करके मतलब रेशियो लिख दो। तो दिस अपॉन दिस 1:1 लिख सकते हैं। मतलब रूल के लिए याद रखना, अगर ए बी डिजिट है तो A/B, है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा A क्यूब, सॉरी फर्स्ट स्टेप में क्या होगा B क्यूब, मतलब फर्स्ट प्लेस वाले को क्यूब करके लिखेंगे और इसके बाद 3 प्लेसेस फील करते हो आप, ठीक है ना।
वही चीज़ हमने रिपीट किया 1। अब देखो 1:1 तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 हो जाएगा, लिख सकते हैं। अगला स्टेप क्या होता था, इन दो बीच वाले को, दोनों एक्सट्रीम्स वाले को छोड़ दीजिए, है ना। बीच वाले जो दो है उसको डबल करके लिख दीजिए 1 × 2 2, 1 × 2 2। देन फाइनल रिजल्ट की बारी है ना। 1 2 + 1 3, 2 + 1 3 1। दिस इज द फाइनल आंसर। लिख सकते, बहुत ईजी है यार। आप इससे 11 to 99 तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। फिर 3 4 वाले के लिए भी है बहुत सारे मेथड्स, है ना। तो वैदिक का ही है, बट इसको एक बार देख लीजिए। ये लिख लिया। एक दो और एग्जांपल बताता हूं, आपको याद हो जाए। यहां तक समझ आ रहा है ना? वेरी गुड। अब जैसे 66 का क्यूब करना है, ठीक है। तो 66 का क्यूब करना है, हमने क्या किया, फर्स्ट प्लेस वाले को क्यूब करके लिख दोगे, कितना आएगा 6 का, देखो 216 लिख सकते हैं ना। ये कैसे लिखा 216, समझ आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट, अब ये जो रेशियो आएगा 6/6 मतलब 1 1 1 आ गया। अब फर्दर क्या करना है, हमारे को 3 प्लेसेस फील करने थे फर्दर 216 के बाद, ठीक है। तो अब ये क्या होगा 216 ही रह जाएगा, ये भी क्या होगा 216 ही रह जाएगा, ये भी क्या होगा 216 ही रह जाएगा, है ना। मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब उसी प्रोपोर्शन में ले जाना है। तो यहाँ पे तो रेशियो जो था वो 1 आ गया था, है ना। अब क्या करना है, फाइनल स्टेप, हाँ नेक्स्ट स्टेप, इसको डबल करके लिखना है। तो कितना आ जाएगा 432 लिख सकते। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना होगा। समझ आ रहा है हमने क्या किया है। देखो जो फर्स्ट प्लेस वाला है उसको क्यूब करके लिख दिया, उसके बाद 3 प्लेसेस फील करने थे इस रेशियो में, दिस अपॉन दिस वाले रेशियो में, है ना। तो ये क्या था प्रोपोर्शन 1/1 आ गया। तो 216 216 216 फाइनली 216 पे पहुंचते हैं हम, ठीक है। उसके बाद फाइनल स्टेप क्या था यार, इन दोनों को डबल करके नीचे लिख दो। तो 216 को डबल किया तो 432, फिर यहाँ पे 432। फाइनल क्या होता था बताइए, देखिए 6 लिख लेंगे, 21 कैरी हो गया, लिख सकते हैं ना। अब देखो 432 + 216 तो कितना आ जाएगा 648। देखो ये पे 648 होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, समझ आ रहा है ना। इन दोनों को ऐड कर दिया कि 400, इसका डबल यहाँ पे लिखना था, ठीक है ना, और इसको फिर ऐड करना था। तो कितना हो गया 648 हो गया। नहीं, अब 648 में जो कैरी हुआ था उसको फिर इसमें ऐड कर देंगे, नहीं। तो जब आप इसको ऐड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 669 लिख सकते। तो देखो 9 लिख दिया, 66 कैरी हो गया भाई। समझ आ रहा है कैसे लिख रहे हैं, समझ आ रहा है ना। फिर देखो इन दोनों को ऐड करो, वापस 648 बचेगा। तो इस 648 में आप 66 क्या करोगे, ऐड करोगे। तो अगर 66 इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 417 लिख सकते। ये कैसे लिखा समझ आ रहा है। अब देखो इसमें से क्या होगा, 4 लिख दिया हमने, 71 कैरी हो गया, 71 अब इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। दिस इज द आंसर। समझ आए। तो ये क्यूब करने का तरीका है ना। बस वही रेशियो का सिर्फ ध्यान रखना है कि भाई किस तरह से लिखना था। फर्स्ट प्लेस पे जो है, यूनिट प्लेस पे जो है उसको क्यूब करके लिख दीजिए। देन फर्दर 3 प्लेसेस और फिल करिए बाय यूजिंग दिस रूल। ये रूल क्या था, इसका रेशियो उसी रेशियो में प्रोपोर्शन में, ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन में उसको आगे बढ़ाओगे आप, है ना। तो कैसे लिखा समझ आ गया, इसको देख लीजिए। और यार ये वैदिक में बहुत सारे रूल्स हैं, मतलब स्क्वेयरिंग के लिए है, स्क्वायर रूट के लिए है, क्यूब करने के लिए, है ना। और शायद आपको पता ना हो, इसमें और भी चीज़ें हैं जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, है ना, जो आप इंटीग्रेशन में यूज़ करते हो कुछ चीज़ें, है ना, फैक्टराइज करके लिखते हैं या बाय पार्ट्स वाले में जा करके वो पार्ट लिखते हो, है ना। तो वो सारे मेथड्स हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें मैं एक एक करके छोटे छोटे सेक्शन में मैं डाल रहा हूँ। एक बार आपका इंटरेस्ट इसमें आ जाए तो शायद आप समझना शुरू करोगे, है ना। आफ्टर ऑल यार हम लोग वो उन चीज़ों की बात करते हैं यार कि भाई क्या है ना। तो ये तो हमारे देश की चीज़ है, यहाँ के लोगों ने बनाया, तो जरूर सीखना चाहिए, है ना। तो चलिए इसको करिए। अभी तो काम का आपको ये दिख रहा होगा कि चलो ठीक है क्यूब करते हैं, है ना। चलिए।